रूस ने 26 में से 21 ड्रोन तबाह कर दिए। यूक्रेन ने कहा यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम के आगे रूसी हमला फेल, कीव ने कहा। ये राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी फोर्सेस ने M270 MLRS से किया अटैक। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूसी सेना को निशाना बनाया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए अब आप, रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेनी फोर्सेस ने M270 MLRS से किया अटैक। बड़ा सवाल यह है कि आज की तारीख में रशिया और यूक्रेन का युद्ध राउंड 2 में फिर से आ चुका है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर सीधे आई है, रूस के डिफेंस सिस्टम पर बड़ा सवाल, ब्रेक करें। यूक्रेन ने रूसी डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। दिखाइए जरा विजुअल्स। रूस के S-300 सिस्टम को निशाना बनाया गया। ये देखिए अब आप, यूक्रेनी फोर्स ने आर्टिलरी अटैक का दावा किया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई, आज की बड़ी खबर। और अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, राहुल इसको जरा प्ले ऑन करिए। ये हमने आपको एक सिंबोलिज्म के तौर पर दिखाया है। ये देखिए क्या हुआ है वहां पर। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, रूस के ब्रियांस्क में फिर रेलवे लाइन पर धमाका, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग पहले, रेलवे ट्रैक पर हुए 3 धमाके से दहला ब्रियांस्क। धमाके के बाद पटरी से उतरे ट्रेन के कई डिब्बे। जेट्स क्या आया, स्टेशन पर हुआ जबरदस्त धमाका। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। ये देखिए जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, रेलवे ट्रैक पर जबरदस्त धमाका हुआ है। 3 धमाकों से दहल गया। ये देखिए दोनों विजुअल्स मिक्स है इसमें। ये देखिए सामने ये दिन का विजुअल है और वो रात का विजुअल पहले मैं दिखा रहा था आपको। इस सब के बीच में सीधे आइए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। अब इसकी की ग्राफिक्स पर आइए। अब जरा इसके फैक्ट्स देखिए। ये है यूक्रेन का डबल अटैक जो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्ले ऑन करें इसको राहुल, ऑन रखिएगा। ये देखिए रूस में ट्रेन पर सीरियल बारूदी अटैक हुआ है। ये जानकारी हमारे पास आई है, ब्रेकिंग म्यूजिक ही रखें इसमें। ये यहां पर रूस के अंदर पिछले 2 दिनों में विस्फोटकों से ट्रेन पटरी से उतरी है। रूस के ब्रियांस्क में ट्रेन की पटरी पर एक के बाद एक 3 धमाके हुए। सीरियल धमाकों की वजह से ब्रियांस्क में मालगाड़ी के 20 डब्बे पटरी से उतरे। इससे एक दिन पहले रूस के ब्रियांस्क में ही रेल पटरी पर बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से रूसी ट्रेन के 7 डब्बे डिरेल हो गए। अब जरा सीधे आइए, मैं आपको यहां पर बिग वॉल में दिखाने जा रहा हूं 7 दिन में रूस में कहां कहां अटैक हुए। राहुल, मुझे लगता है उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले इसी की ग्राफिक्स के ब्रेकिंग के साथ लीजिए, इसी फॉर्मेट में। पीछे मेरे साथ यश मोर सर हैं, जनरल यश मोर सर। सर, क्विक रिएक्शन, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि रशिया इज पेइंग अ वेरी वेरी हैवी प्राइस? उनको अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन इतनी तेजी से रीग्रुप करेगा, या उन्हीं के अंदर से चीजों को कहा जाए कि पूरी तरीके से अंदर से वो एक बागी लोगों को बाहर निकालेगा, या कुछ ऐसा करेगा, डिसेप्शन करेगा कि रशिया को समझ में नहीं आएगा? देखो, ये पहले से ही तय था। और जिस प्रकार से लड़ाई के शुरू में रशिया ने वापस विड्रॉ किया था कीव के इलाकों से एंड बैक टू एरियाज क्लोज टू इट्स फ्रंटियर, यूक्रेनियंस ने स्मॉल टीम्स के अंदर बहुत काम किया। और छोटी छोटी टीम जो है, वेदर दे आर टैंक हंटिंग टीम्स या सबोटाज। सर, इफ यू रिमेंबर रशिया वर्सेस फिनलैंड हारा था, लेकिन फिनलैंड ने बहुत नुकसान किया था रशिया का। ये वही टैक्टिक्स दिखाई दे रही है। ये हर जगह ऐसे ही होता है। ये अमेरिकन ने भी सफर किया इस तरीके से, और रशिया तो कई जगह सफर कर चुके हैं इस तरीके से। तो जब स्मॉल टीम्स, डेयर डेविल टीम्स काम करती हैं तो बड़े बड़े टारगेट्स हिट होते हैं, और वो जो है बहुत पेनफुल होते हैं। लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, आपकी जो ऑयल की कॉन्वॉयज हैं, एमिनेशन की कॉन्वॉयज हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। पहले भी इन्होंने कई बार हेडक्वार्टर्स को हिट किया है। और इसके साथ साथ निशांत, एक चीज और आप समझना
कि यूक्रेन के पास जो इंटेलिजेंस है, बिकॉज ऑफ नाटो प्रोवाइडेड इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, सिगिंट है, और तरह की इंटेलिजेंस बहुत अव्वल दर्जे की है। तो दे आर एबल टू पिन पॉइंट एंड पिक अप टारगेट्स एंड हिट रशिया वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। सो ये और होता रहेगा, आप देखना इस लड़ाई में आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको यही दिखाने जा रहा हूं। क्विकली सीधे यहां पर आइए और बहुत तेजी से राहुल नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। 7 दिन रूस में कहां कहां अटैक हुआ, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। 7 दिन में रूस में कहां कहां, क्रीमिया, ये देखिए क्रीमिया में अटैक हुआ, 2 अटैक, सेवेस्तोपोल में 3 अटैक हुए। नेक्स्ट दिखाइए, नीचे प्लीज ब्रेकिंग और शॉट रखिए। ब्रियांस्क में 2 अटैक हुए। नेक्स्ट दिखाइए, बेलगोरोद में 2 अटैक हुए। ये चिंताजनक है रशिया के लिए। सीधे चलिए मनीष झा के पास। मनीष, वेरी क्विकली, रशिया इज पेइंग द प्राइस, ये बहुत चिंताजनक है, उनके लिए कितना बड़ा कंसर्न है मनीष? बिल्कुल, देखिए खास करके रूस यूक्रेन बॉर्डर पर जो ये इलाके हैं, चाहे वो बेलगोरोद हो, कुस्क हो, ब्रियांस्क हो, या फिर क्रीमिया का इलाका सेवेस्तोपोल हो, या फिर आज जो हुआ तमन में जहां पर ऑयल डिपो पर आक्रमण हुआ, इसको लेकर जब मैंने बात की तो रूसी इंटेलिजेंस के अधिकारियों का कहना यह है कि ब्रिटिश और अमेरिकन एजेंसी ने दरअसल यूक्रेनियन एजेंसी के लोगों को इसके लिए ट्रेन किया है ताकि वो इस तरह के सबोटाज की एक्टिविटी को कर सके। देखिए, सबोटाज की एक्टिविटी करना इनके लिए क्यों आसान है? अभी अभी खबर आई है कि क्रीमिया में 6 लोग पकड़े गए, जिसमें रूसी नागरिक भी हैं, यूक्रेनियन नागरिक भी हैं और एक बुल्गारियन नागरिक में। इनको एजेंडा दिया गया था कि आप क्रीमिया के प्रमुख ऑक्सीनोव को आप मारेंगे, आतंकी हमले में मारेंगे। होता यह है कि इस पूरे इलाके में जो लोग पहले यूक्रेनियन नागरिक थे वो रशियन नागरिक हो गए, तो ऐसी स्थिति में यह आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन आने वाले समय में सबोटाज के इंसिडेंट में भाग नहीं लेगा। ये सब जमीन की वो हकीकत